गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? तो आज के सेशन में हम पूरे हफ्ते भर की करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको जितना आ रहा है समझ में आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें नहीं याद रह रही हैं या फिर जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उनको साथ में याद करते हुए चलिए। ठीक है, बहुत सारी न्यूज़ जो है आप लोग पढ़ते हैं हफ्ते भर में, तो ये बच्चे आपका बहुत नॉर्मल सी बात है कि आप क्वेश्चन को याद ना रख पाए, है ना। खबरों को जो है आप ज़्यादा समय तक याद ना रख पाए, लेकिन आपकी जो पहली इंटेंशन होनी चाहिए इस तरीके के सेशन को देखने की, वो हो कि आप लर्न करने चीज़ों को। ठीक है, समझे चीज़ों को, किस किस चीज़ के बारे में न्यूज़ है, क्या क्या न्यूज़ आपको बताई गई है। तो अगर ये समझ के उससे देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग के पर्पस से देखेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और फिर जो है धीरे धीरे वो चीज़ें आपको याद भी रहेंगी, वो जो है आपको याद भी रहेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अटल कैंटीन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? अटल कैंटीन योजना है, इसे आपका शुरू किया गया है किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। ठीक है, अब अटल कैंटीन योजना, आप लोगों ने जो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कि अम्मा भोजनालय के बारे में सुना होगा, अम्मा भोजनालय। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बच्चे आपका अटल कैंटीन योजना है। अम्मा भोजनालय जो है आपका सबसे पहले स्टार्ट किए गए थे कहाँ पे? साउथ में, दक्षिण में, मतलब कि भारत के ही दक्षिण में, जैसे तमिलनाडु स्टेट हो गया, आपका कर्नाटका हो गया, है ना। इन जगहों में जो है आपका अम्मा भोजनालय था। तो अम्मा भोजनालय में बेसिकली क्या होता था कि जो खाना है, एक तरीके से सिंपल सा फूड जो है, किसी भी जगह का रीजनल फूड है, उसको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दिया जाता है, ताकि जो गरीब हैं, जैसे कि वर्कर हैं जो कि अपना टिफ़िन जो है साथ में कैरी नहीं कर पाते ना, इस तरीके के लोगों को जो है आपका ये भोजन प्रोवाइड करने की एक तरीके की स्कीम थी। तो वही स्कीम जो है दिल्ली सरकार के द्वारा, आप अगर देखें, दिल्ली सरकार के द्वारा इसे जो है आपका लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें आपका क्या है कि लोगों को, जो गरीब हैं या फिर कामकाजी लोग हैं, उनको सिर्फ 5 रुपये प्रति प्लेट, मतलब कि एक प्लेट में जो है आपको 5 रुपये में एक प्लेट मिल जाएगा, पौष्टिक खाना मिलेगा। ठीक है, और सम्मान के साथ में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे किया गया। जैसे मैंने आपको कहा भी कि इसका जो मॉडल है वो इन्होंने अडॉप्ट किया है बच्चे तमिलनाडु में अम्मा भोजनालय या फिर अम्मा कैंटीन आपके चले थे, जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे थे। तो उसी को देखते हुए दिल्ली सरकार के द्वारा इनको स्टार्ट किया गया है दिल्ली में। अगला है कि 5वीं नेशनल फिन स्विंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना? अब स्विमिंग का मतलब तो आपको पता है कि तैरना होता है, तैराकी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिन स्विंग, तो पहले तो ये याद रख लेना हमें कि इस कंपटीशन में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के द्वारा जीत दर्ज की गई है। और फिर हम जानेंगे कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। स्विमिंग तो आप लोगों को पता है, तैराकी आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, फिन स्विमिंग क्या होता है, ये मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये बच्चे आपकी तैराक है ना, ये जो है आपके स्विमर है, और स्विमर ने इस तरीके से जो है अपने पैरों में ये फिन लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो आपकी तैराकी होती है, फिन स्विमिंग इज अ फास्ट पेस्ड एक्वेटिक स्पोर्ट वेयर एथलीट यूज स्पेशलाइज्ड फिन्स। ठीक है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? फिन का इस्तेमाल किया जाता है, एंड ब्रीथिंग इक्विपमेंट टू प्रॉपर देमसेल्फ थ्रू वाटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इस तरीके की जो तैराकी होती है उसे फिन स्विमिंग कहा जाता है, और इसका जो है आपका एक नेशनल चैंपियनशिप आयोजित किया गया। ठीक है, कर्नाटक में बच्चे इसका आयोजन किया गया, और जीता किसने? वेस्ट बंगाल ने। ये आपको याद रखना है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस भारतीय नौसेना पनडुब्बी में सवार होकर भारत के पश्चिमी तट पर एक ऑपरेशनल मिशन पर गई, और ऐसा करने वाली वो भारत की दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना। ठीक है, इसे मैंने डिटेल में आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। इसमें बस आपको क्या याद रखना है, इस शिप का नाम याद रखना है, आईएनएस वागसीर इसका नाम है। इस आईएनएस वागसीर में बच्चे आपका हमारी जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनके द्वारा जो है इस ऑपरेशन मिशन पे गई हैं। ठीक है, तो याद रखना कि हमारे देश के दूसरे ऐसी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले जो पनडुब्बी में जाने वाले जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, और एपीजे अब्दुल कलाम के बाद में ये आपके सेकंड ऐसी प्रेसिडेंट बनी है जिन्होंने ये काम किया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आईएनएस वागसीर आपसे पूछा जाएगा उस नेवल बेस का नाम बताइए, है ना, उस नेवी भारतीय नौसेना का उस पनडुब्बी का नाम बताइए। तो ये पनडुब्बी है आपकी वागसीर। ठीक है, याद रखना बच्चे। अगला है
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को 2026 से 2029 कार्यकाल के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन चुना गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है इनका नाम याद रखने के लिए, क्योंकि बहुत ही फेमस है। इनका नाम है PV सिंधु। ठीक है, बहुत फेमस जो है आपकी खिलाड़ी हैं, सक्सेसफुल खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर हैं PV सिंधु। इनको BWF जो है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एक तरीके से कह सकते हैं चेयरपर्सन इनको चुना गया है। तो नाम याद रखना, PV सिंधु। किसे मणिपुर की फ्लावर लेडी के नाम से जाना जाता है, जिनकी हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात में तारीफ की है। ठीक है, अब थोड़ा सा आ जाते हैं बच्चे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है आपका मणिपुर, और यहाँ पे जो है आपकी एक लेडी है जिनके द्वारा फ्लोरिकल्चर को बहुत सक्सेसफुली यहाँ पे एक वेंचर के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, इनका नाम है बच्चे आपका चोखोने। ठीक है, चोखोने किरिचेना इनका नाम है। अब आप इसे अपने हिसाब से कैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चोखोने किरिचेना, आप जो है किरिच याद रखिए या फिर चेना याद रखिए, है ना। तो चोखोने किरिचेना जो है याद रखिएगा इनका नाम। इन्होंने बच्चे फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है। इनकी एक कंपनी है अपनी जो कि यहाँ पे मणिपुर में काम करती है, फ्लोरिकल्चर को जो है आपका प्रमोट करती है। तो यहाँ पे मणिपुर की फ्लावर लेडी जो है इनका नाम है चोकोनी किरिचेना। इनकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात में की गई है। किस राज्य सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है? बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा कि लोगों से डायरेक्टली बात की जाएगी स्वास्थ्य के विषयों पे। हेल्थ के सेक्टर में कोई भी अगर आपकी बात है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है, कोई भी आपके जो है डाउट्स है, है ना, कोई आपकी शिकायत है, तो उनको जो है आपका एक तरीके से डिस्कस किया जाएगा। और इसे डिस्कस करने के लिए इन्होंने ई स्वास्थ्य संवाद स्टार्ट किया है। तो आपको पूछा गया है किसने किया है, तो ये किया है बच्चे आपका राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा ने। ठीक है, याद रखना, राजस्थान स्टेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आपको पूछा जाएगा कि कौन से सेक्टर में, तो यह है आपका हेल्थ के सेक्टर में। ठीक है, अधिकारियों ने रविवार को घोषणा की है कि राज्य के मेडिकल शिक्षा विभाग में गवर्नेंस, पारदर्शिता और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए यह डिसीजन किया गया है। ठीक है, अगला है बच्चे, महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप में महिलाओं के सेक्शन में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल किसके द्वारा जीता गया है? तो ब्रॉन्ज मेडल जो है आपका जीता है कोनेरू हम्पी ने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे टूर्नामेंट इस बार रहा ये आपका महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोनेरू हम्पी ने यहाँ पे भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। कौन सी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 और इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 इसकी मेजबानी करेगी? कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, कौन सा ऐसा स्कूल हम कह सकते हैं, कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जिनके द्वारा बच्चे आपका ये प्रोग्राम करवाया गया है? तो ये है आपका राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी याद रखना बच्चे, RRU, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, इनके द्वारा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी की जाएगी। ठीक है, और इनसे जो है आपका भारत भर में लॉ इन्फोर्समेंट, फायर सर्विस कर्मियों के लिए इस प्रतिष्ठित ओलंपिक स्टाइल इवेंट के मेजबान के तौर पर पहली बार हिस्सा लेगा। ठीक है, तो याद रखना बच्चे। ठीक है, इसमें बस आपका क्या है कि ओलंपिक लेवल, जैसे ओलंपिक का इवेंट होता है ना, बहुत सारे जो है आपके उसमें पार्टिसिपेंट हिस्सा लेते हैं, उसी तरीके से ये भी होगा। ठीक है, और इसकी जो है बच्चे आपका मेजबानी की जाएगी, याद रखना इसे। ठीक है, फायर गेम्स हरियाणा, अब ये हरियाणा वाला हरियाणा नहीं है, आप स्पेलिंग में चेंज देख सकते हैं, ये आपका हरियाणा। ठीक है, तो ये जो हरियाणा है इसे पंजाब के किस जिले में एक नई सब तहसील के रूप में बनाया गया है? अब ये क्वेश्चन बच्चे वैसे आप कहेंगे कि किसी स्टेट का कोई सब तहसील बन रहा है तो क्या हमें वो पढ़ना चाहिए? ठीक है, वैसे तो नहीं पढ़ना चाहिए, हम इंडियन लेवल का जो है आपका हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, लेकिन ये बच्चे आपका थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। एक तो इसका नाम जो है ना, बहुत ज़्यादा जो है इसके बीच में कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि हरियाणा जो है आपका एक स्टेट है। ठीक है, हरियाणा एक स्टेट है, और हरियाणा जो है इन्होंने बनाया है एक सब तहसील, और होशियारपुर से अलग करके इसे बनाया गया है। ठीक है, तो सरकारी काम के लिए लंबी दूरी तय करने की ज़रूरत कम हो, इसीलिए जो है इन्होंने इसे बनाया है, और पंजाब सरकार के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, तो पंजाब स्टेट में बनाया गया है, याद रखना, है ना। और यह है आपका होशियारपुर जिले में से एक तोड़ करके इन्होंने क्या किया है, हरियाणा नई सब तहसील बनाई है। ठीक है, याद रखना बच्चे। ओल चिकी लिपि,
ओल चिकी जो है आपकी एक स्क्रिप्ट है, इसे 1925 में इनके द्वारा विकसित किया गया था। अब इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि क्या चीज़ें याद रखनी है। ओल चिकी लिपि जो है, ये स्क्रिप्ट जो है, इसके बारे में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपका स्क्रिप्ट है, ये जो आपकी लिपि है, ये लिपि बच्चे आपकी है संथाली भाषा की। ठीक है, ये है आपकी संथाली भाषा की। और संथाली भाषा की लिपि हमें क्यों याद रखनी है? क्योंकि इस भाषा में, संथाली भाषा में, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुवाद हुआ वर्जन जो है ना, उसे लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है। और उसके बच्चे जो आपके प्रणेता थे, यानी कि जिन्होंने इस लिपि को डेवलप किया था, विकसित किया था, इनका नाम है पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग आपस में रिलेट कर सकते हैं कि वर्तमान में जो आपके द्रौपदी मुर्मू हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं, उनका भी जो है आपका संबंध संथाल कम्युनिटी से है। उनकी भी मतलब उनकी अपनी भाषा है संथाली। ठीक है, और इस भाषा को जो है आपका डेवलप किया गया था 1925 में, 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। ये बच्चे आपको याद रखना है। अगला है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार को बेहतर बनाने के लिए किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, लगभग 22 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, तियानशान सेंगली सुरंग इसका नाम है, ये आपकी खोली है। तो नाम आपको आराम से याद रहेगा, गेस करने के लिए भी बहुत अच्छा है इसका नाम। ठीक है, ये है आपका तियानशान सेंगली सुरंग। ठीक है, तियानशान सेंगली सुरंग जो है चाइना के द्वारा बनाई गई है। दूसरा जो है, इसकी खासियत है कि बहुत लंबी है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि कितनी लंबी है, तो ये है आपके लगभग 22 किलोमीटर लंबी। ठीक है, याद रखेंगे। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल के तौर पर जाने जाने वाला धनु यात्रा भारत के किस राज्य में हर साल आयोजित किया जाता है? तो धनु यात्रा जो है, ये दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है बच्चे। ठीक है, ये आपका लगभग हर साल मनाया जाता है और इसे जो है आपका उड़ीसा के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो उड़ीसा में जो है आपका धनु यात्रा मनाया गया। ये त्यौहार 11 दिनों तक चलता है। इस दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। किस संगठन ने इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत को डिजाइन किया है, या फिर डिजाइन मतलब इसका डिजाइन बनाया था? तो देखो, आपको मैंने कहा था कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहली बार महाराष्ट्र मुंबई में क्या किया है, एक प्रदूषण नियंत्रण पोत को जो है आपका इन्होंने डिजाइन किया है। ठीक है, मतलब इसका इन्होंने इस्तेमाल किया, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा बच्चे आपका इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये गोवा शिपयार्ड ने बनाया है, इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इतना हमें याद रखना है बच्चे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है 02 PCV। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, नाम क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। तो पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल के रूप में जो है आपका इनको बनाया जा रहा है। और ये जो आपका बनाने की जिम्मेदारी है वो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की, जो आपको याद रखनी है। अगला है, वैभव सूर्यवंशी को कम उम्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए किस कैटेगरी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वैभव सूर्यवंशी का नाम याद रखना है बच्चे। ठीक है, ये जो है IPL में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे जिनको खरीदा गया था, है ना। लास्ट ईयर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था और अभी जो है इनको एक पुरस्कार भी मिल गया है बच्चे। पुरस्कार है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और इनका जो खेल है वो है आपका स्पोर्ट्स, क्योंकि ये खेलते हैं क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेटर हैं बच्चे। उसके अलावा अगर हम इस बात करें इस अवार्ड की, तो 5 से लेकर के 18 साल के जो बच्चे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं अपने अपने फील्ड में, किसी भी फील्ड में, उनको जो है आपका ये बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो वैभव सूर्यवंशी वैसे भी बहुत फेमस है अपने फील्ड में, तो आपको याद रखना है बच्चे। अगली है आपके सलमान खान के ऊपर एक किताब है जिसे हमने लास्ट वीक पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए कि ये जो आपकी किताब है, ये जो आपकी बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मोहर बासु ने बच्चे इस किताब को लिखा है। ये हमें 1 सेकेंड, ये हमें याद रखना है। ठीक है, मोहर बासु याद रखिएगा। और फिर है आपका किताब का नाम, बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम आपको याद रखना है, ये है आपका द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड सलमान खान। ठीक है, सुल्तान ऑफ बॉलीवुड सलमान खान। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के अलावा कोल इंडिया लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PSU है। PSU में जब भी आपकी कोई नियुक्ति होती है वो बच्चे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है B साईराम का नाम। B साईराम का नाम याद रखिएगा। आजकल बहुत जल्दी बच्चे कोल्ड हो रहा है,
क्योंकि यहाँ है बहुत ज़्यादा ठंड। ठीक है, बी साई राम का नाम याद रखना। अगला है आपका, ग्रैंड मास्टर्स की किस जोड़ी ने अल्पाइन एसजी पाइपर्स को अपना पहला ग्लोबल शतरंज लीग 2025 का खिताब सॉरी सॉरी बच्चे, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगला है आपका, ग्रैंड मास्टर की किस जोड़ी ने अल्पाइन एसजी पाइपर्स को अपना पहला ग्लोबल शतरंज लीग 2025 खिताब दिलाया है। यहाँ पे बच्चे आपके दो खिलाड़ी हैं, आर प्रज्ञानंदा है और आपके अनीस गिरी है। इन दोनों का नाम याद रखना है, दोनों ही आपके भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने जो है आपका पहला ग्लोबल शतरंज लीग जीता है, तो दोनों को याद रखना। ठीक है, नाम है आर प्रज्ञानंदा और अनीस गिरी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य देश के पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज को लॉन्च कर रहा है। देखो, पीपीपी मॉडल पे अगर कोई भी चीज़ बनाई जा रही है ना बच्चे, अगर रोड बनती है या फिर किसी प्रकार की कोई बिल्डिंग बनती है, अगर वो पीपीपी मॉडल पे बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो आपकी हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट की भी है और वो आपके किसी प्राइवेट कंपनी की भी है ना, तो वो आपका पीपीपी मॉडल है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन से स्टेट में आपका किया गया है, तो मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट है बच्चे। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर जो है आपका धार जिला है, उस धार जिले में जो है आपका ये बनाया जा रहा है। अगला है, विजयवाड़ा में 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, ये आपको याद रखना है बच्चे। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है एक करिश्मा तमरी। ठीक है, करिश्मा तमरी का नाम याद रखना। इन्होंने अपने हिस्से का, मतलब कि जो महिलाओं का महिला सिंगल होता है उसका खिताब जीता है। ठीक है, अभी जो है पुरुषों का भी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में एक ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता और विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के लिए पहला पुरुष पोडियम फिनिश हासिल किया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है बच्चे इस खिलाड़ी की, अर्जुन एरिगेसी। मैंने आपको कहा था इनका जो है मैग्नस कार्लसन के साथ, मैग्नस कार्लसन जो है अभी टॉप के खिलाड़ी हैं, है ना, फर्स्ट नंबर पे है इस वाली चैंपियनशिप में। जो गोल्ड मेडल जीता है वो उन्होंने ही जीता है। तो इस चैंपियनशिप में जो है आपका मुकाबला हुआ होगा एरिगेसी का, अर्जुन एरिगेसी का और मैग्नस कार्लसन का। तो उसमें जो है एरिगेसी ने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था। ठीक है, तो उसमें जो है मैग्नस कार्लसन का जो रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा याद रखिएगा। अर्जुन एरिगेसी जो है यहाँ पे जीते हैं और पहली बार, मतलब हमारे जो खिलाड़ी हैं, इंडियन खिलाड़ी हैं, वो इस चैंपियनशिप में जो है आपका पहले, दूसरे या तीसरे। पोडियम का मतलब क्या होता है बच्चे, पोडियम कभी भी आपने देखा होगा, ओलंपिक के पोडियम है, कॉमनवेल्थ के पोडियम है, वहाँ पे जो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड खिलाड़ी है ना, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, फर्स्ट बीच में रहता है, फर्स्ट बीच में रहता है, सेकंड और थर्ड, है ना, इस तरीके से जो है आपके पोडियम बना होता है, इस तरीके से जो है आपके खिलाड़ी वहाँ पे होते हैं। तो इस पोडियम में जो है पहली बार, मतलब पहले टॉप 3 में पहली बार कोई इंडियन पहुंचा है, अर्जुन एरिगेसी। T20 इंटरनेशनल की हिस्ट्री में एक ही मैच में 8 विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। मैंने आपको बताया था, काफ़ी चर्चा इस खिलाड़ी की हो रही है। क्रिकेटर है, नाम है सोनम वेसे और देश है भूटान, भूटान की क्रिकेटर है। इन्होंने एक मैच में बच्चे आपके 7 रन दिए और 8 विकेट ले लिए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल वैसा वाला कारनामा हो गया, कोई इसको जो है आपका ब्रेक कर नहीं सकता है ना। किस देश ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 का कोड नेम से लाइव फायर मिलिट्री अभ्यास शुरू किया है। ये देखो बच्चे, ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा आपका। ठीक है, ये चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि ये मतलब ऐसे देश के द्वारा आपका यहाँ पे हुआ है जहाँ पर कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा टेंशन है ना, इनकी बाउंड्रीज में जो है आपका टेंशन है, तो इनके द्वारा बच्चे आपका ये किया गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे आपका चाइना। ठीक है, चाइना, और दूसरा जो है ना, जहाँ पे जिस बॉर्डर पे इन्होंने किया है वो उसके कारण चर्चाओं में है। तो ये इन्होंने जो अभ्यास किया है, ये ताइवान के बंदरगाहों की नाकेबंदी का सिमुलेशन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, ये इस क्षेत्र में चीन के रणनीतिक इरादों को उजागर करती है। तो इन्होंने जो है आपका अभी अभ्यास के नाम पे यहाँ पे एक कह सकते हैं कि ताइवान की जो नाकाबंदी है, कहाँ कहाँ पे उनकी तैनाती है, उसको जो है आपका भांपने के लिए ना, देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, वहाँ पे इन्होंने एक अभ्यास कर दिया बच्चे। ठीक है, मतलब कि एक तरीके की एक्सरसाइज कर दी। तो इसका नाम दिया था इन्होंने जस्टिस मिशन 2025। काफ़ी चर्चा हो रही है इसकी।
देखो ये है बच्चे आपका लेपर्ड, तेंदुआ जिसे कहते हैं, ठीक है। और ये आपका लेपर्ड है। लेपर्ड में थोड़ी सी आपको अलग चीज़ें दिख रही होंगी, अलग लेपर्ड है ये बाकी लेपर्ड से, है ना। तो ये है आपका क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड। और ये जो क्लाउडेड लेपर्ड है ये देखा गया है काकोई रिजर्व फॉरेस्ट में, ठीक है। काकोई रिजर्व फॉरेस्ट में क्लाउडेड लेपर्ड को पहली बार कैमरा ट्रैप में किसी भारतीय राज्य में देखा गया है, ठीक है। तो ये पहली बार जो चीज़ें होती हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ये जो आपका काकोई रिजर्व फॉरेस्ट है ये कहाँ पर है, तो ये है बच्चे आपका असम में, ठीक है। याद रखेंगे असम में आपका काकोई रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ पे आपका क्लाउडेड लेपर्ड देखने को मिला है। और क्लाउडेड लेपर्ड में आपका जो पैटर्न है वहाँ पे उसके बालों का पैटर्न देखिए बच्चे, कलर का पैटर्न है, उसके कारण ही इसका नाम पड़ा है क्लाउडेड पैटर्न, क्लाउड लेपर्ड, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA इसके हेड के रूप में, डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे जो है चुना गया है, तो इनका नाम आपको पूछा हुआ है, ठीक है। आपको नाम बच्चे हर प्रकार के जितने भी हमारे इस तरीके के मैं कहूँगी खुफिया एजेंसीज़ हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ है ना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। तो मिस्टर राकेश अग्रवाल का नाम आपको याद रखना है, इनको अपॉइंट किया गया है। अच्छा, कोल्हान क्षेत्र यहाँ पे बच्चे उड़ीसा की बात है, स्टेट याद रखिएगा। कोल्हान क्षेत्र में हो आदिवासी, ये जो हो आदिवासी है और अन्य आदिवासी समुदायों के द्वारा एक यहाँ पे फेस्टिवल मनाया, मतलब फेस्टिवल नहीं, यहाँ पे काला दिवस मनाया जाता है। तो ये जो काला दिवस मनाया जाता है कौन सी घटना की याद में मनाया जाता है, तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे 1948 को 1948 को यहाँ पे आपका खारसवान मैसेकर हुआ था। मैसेकर समझते हैं ना, जहाँ पर कि बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मार दिया जाता है। तो 1 जनवरी 1948 को खरसवां हाट बाजार में जमा 79 लोगों की बड़ी भीड़ पर पुलिस की गोलीबारी में लगभग 2000 से ज़्यादा आदिवासियों की मौत हो गई थी, ठीक है। तो इसी घटना के दिन जो है मतलब 1 जनवरी को, और ये इसलिए है आपका क्योंकि 1 जनवरी को जहाँ हम लगभग हमारा पूरा देश जो है आपका क्या सेलिब्रेट कर रहा है, हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम जो है आपका नया साल मना रहे हैं। तो 1 जनवरी को ये लोग जो है आपके काला दिवस के रूप में सेलिब्रेट तो नहीं कहेंगे, सॉरी, ये जो है आपका काला दिवस मनाते हैं, एक तरीके से हमारे उनके जो शहीद हैं उनको याद करते हैं, है ना। तो उनको जो है बच्चे आपका ये खरसवां गोलीकांड इसे कहते हैं। आपको पूछा जाएगा कि हो कम्युनिटी कहाँ पे रहती है, तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा में, या फिर आपका खरसवां हाट जो आपका कांड हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में। इस तरीके से आपको याद रखना है। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों का सिंगल खिताब किसने जीता है, देखो बच्चे आ गया। लड़कियों में, महिलाओं में हमने क्या याद करा था, करिश्मा तामिरी, ठीक है। और लड़कों में, पुरुषों में है आपका ऋत्विक संजीवी, ठीक है। ऋत्विक संजीवी जो है आपका खिलाड़ी का नाम है जिसने कि सीनियर बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को केंद्र सरकार ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, तो उसका नाम है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी याद रखिएगा। इको सेंसिटिव जोन, इको टूरिज्म को जो है आपका बढ़ावा देने के लिए इसे घोषित किया गया है सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा आरआरबी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो मैं आपको डेली बेसिस पे बताती हूँ। टेस्ट सीरीज जो है आपके अपलोडेड हैं, जो बच्चे कोर्स से जुड़े हुए हैं आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दीजिए। बाद में जो है आपका क्या होगा, आपको लगेगा कि यार कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ चीज़ें आती ही नहीं है, प्रैक्टिस के लिए समय नहीं है, रिविजन के लिए समय नहीं है, तो थोड़ा सा आप संभल करके चलिए बच्चे ना, संभल करके चलना है आपको। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी जो है आपकी अपलोडेड है, हमें सब कुछ दिखता है कि कितना आप लोग जो है टेस्ट देते हैं, कितना आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हमारे कोर्सेज में हैं, अभी ये 100% नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं। तो जितने भी बच्चे जो है आपके जुड़े हुए हैं टेस्ट सीरीज बच्चे दे लो, और जो बाकी बच्चे हैं जो कोर्सेज में नहीं है तो आपको टेस्ट सीरीज जो है आपका परचेज करना पड़ेगा। मेकेडीजे मैकेनिकल में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए जो है आप कोम्बो आरआरबी जेई का बैच ले सकते हैं, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। सिर्फ आपका रह गया बच्चे आपका जो CBT 2 के 2 सब्जेक्ट है, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट भी जो है आपका शुरू हो गया है, ठीक है, पढ़ना। तो यहाँ पे हमारा ये जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग जुड़ सकते हैं, किसी भी एग्जाम की जो है आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर UPPSC पॉल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी टेक्निकल एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं,
आप लोगों को जो भी डाउट है बच्चे जीके को लेकर के, जीके के सब्जेक्ट को लेकर के, करंट अफेयर को लेकर के, आप जो है मेरे साथ में ओपनली डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपकी समस्याएं हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।